द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 12 के। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटाइस पॉइंट। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो लेटाइस पॉइंट है उसका सिग्निफिकेंस बताना है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम सबको बताए कि लेटाइस पॉइंट किस लिए यूज़ किए जाते हैं। लेटाइस पॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं टू डिनोट the position of constituent particles। दैट मीन्स लेटाइस पॉइंट का काम क्या होता है, यही तो होता है ना कि हमारा जो भी क्रिस्टल सिस्टम है हम उसमें क्या करते हैं, इस टाइप से पॉइंट्स बनाते हैं। क्रिस्टल सिस्टम जो होता है तो ये पॉइंट्स क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिससे भी मिलकर वो क्रिस्टल बनाए। वो पार्टिकल क्या हो सकता है, आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है और कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन को प्रेडिक्ट करता है कौन, लेटाइस पॉइंट की किसी भी जो आपका सॉलिड है उसमें ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो लेटाइस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है कि ये डिनोट करता है पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। ठीक है, और पोजीशन डिनोट करता है तो दैट मीन्स किस चीज़ में हेल्प करता है, हेल्प्स इन 3D रिप्रेजेंटेशन अगर पोजीशन को डिनोट कर रहा है इसका मतलब जब हम उसका 3D रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे तो उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज आ यूनिट सेल। दैट मीन्स आपको क्या बताने हैं, पैरामीटर्स बताने हैं जो किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं कि मतलब जो यूनिट सेल है वो किस टाइप की होगी। ठीक है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं ये हमने डिस्कस किया था जब हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था। वहाँ पर भी जो यूनिट सेल होती है एक तो डिपेंड करती है एज लेंथ पर। जैसे फॉर एग्जांपल इसे आप देखो कैसे समझ सकते हो, एक यूनिट सेल को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, अगर इसमें सारी लेंथ बराबर होंगी तो ये क्यूब होगा, अगर लेंथ्स डिफरेंट होंगी तो ये क्यूबॉइड होगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं चेंज आ गया। जैसे ही हमने लेंथ चेंज की तो क्यूब से यूनिट सेल क्या हो गई, क्यूबॉइड हो गई। दैट मीन्स एज लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। सेकेंड थिंग, अगर एंगल 90 डिग्री है तभी तो ये क्यूब या क्यूबॉइड होंगे। अगर एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो मे बी ये रोम्बस टाइप में कुछ हो जाए, मतलब रोम्बोहेड्रल टाइप में हो जाए। तो दूसरी चीज़ क्या होती है, एंगल। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग एज लेंथ, कितनी लेंथ होती है, ABC, लेंथ ब्रेथ और हाइट 3। ठीक है, और सेकंड होता है इंटरफेशियल एंगल्स, ये भी 3 होते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। A और B के बीच का एंगल अल्फा, B और C के बीच का एंगल बीटा और A और C के बीच का एंगल गामा। तो कितने पैरामीटर्स हो गए, 6 पैरामीटर्स हो गए, ABC, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसको शो भी करना चाहो तो देखो इस तरीके से, मिनट का काम है। अगर आपने इसे A कहा है, इसे B कहा है और इसे C कहा है, ठीक है, तो A और B के बीच में ये हो जाएगा अल्फा एंगल, B और C के बीच में ये वाला एंगल बीटा और C और A के बीच में ये वाला एंगल गामा। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जो हम इस तरीके से डायग्राम बना के शो करते हैं तो थोड़ा सा आधा नंबर और इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब आपको डिफरेंस बताना है किस किस में, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल और फिर सेकंड पार्ट में फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में किस किस के बीच में डिफरेंस बताना है, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये मैंने आपको याद कराए थे एक ट्रिक की हेल्प से। आई होप आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे बाद में देख सकते हैं। ट्रिक थी क्यूट आर मदर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो हेक्सागोनल मुझे यहाँ पे मिलता है और मोनोक्लिनिक यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि स्टार्टिंग के 3 में क्या था कि जो साइड्स थी, पहले में तीनों साइड्स इक्वल थी, दूसरे में 1 कट था, तीसरे में 2 कट थे, फिर यहाँ पर भी 2 ही कट थे। तो अगर मैं मोनोक्लिनिक की बात करती हूँ तो इसमें क्या होता है कि A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C। जबकि अगर मैं हेक्सागोनल की बात करती हूँ नीचे से तो इसमें 1 कट आएगा, दैट मीन्स A इज़ इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C। ठीक है,
ये तो हो गया इनकी लेग्स के बीच में डिफरेंस। अब एंगल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो जब हम हेक्सागोनल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, जबकि गामा जो होता है वो अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होता, किसके इक्वल होता है 120 डिग्री के। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अल्फा और गामा इक्वल होते हैं किसके 90 डिग्री के, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, मतलब अल्फा और बीटा इक्वल होते हैं, गामा उनके इक्वल नहीं होता। यहाँ पे अल्फा और गामा इक्वल होते हैं, बीटा उनके इक्वल नहीं होता। आ गया समझ में। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन कौन सी यूनिट सेल हैं, एक है फेस सेंटर्ड और सेकंड वन इज एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि यूनिट सेल जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। देखो कोई भी यूनिट सेल होगी तो उसके कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते ही होते हैं, तभी वो यूनिट सेल फॉर्म होगी। अगर कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो यूनिट सेल नहीं होगी। ठीक है, फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये एक यूनिट सेल है तो इसका एक फेस ये है, सेकेंड फेस नीचे, ठीक है, थर्ड फेस, फोर्थ, 5 और 6। या फिर आप अगर रूम के, अब आप इसे इस टाइप के मॉडल को एग्जाम में तो लेके नहीं जा सकते हैं ना, तो आप अपने रूम को कंसीडर करेंगे। ये रूम का टॉप हो गया एक फेस, ये रूम का फ्लोर हो गया नीचे सेकंड फेस, और रूम की 1 2 3 4, ये जो 4 वॉल्स हैं ये 4 फेस, तो टोटल कितने फेस हो गए 6 फेस। ठीक है, तो एक जो पार्टिकल होगा वो टॉप पर होगा, एक पार्टिकल बॉटम पे होगा, एक पार्टिकल इधर वाली वॉल पर, एक इधर वाली वॉल पर, एक पीछे वाली वॉल पर और एक आगे वाली वॉल पर। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हुए, कॉर्नर और प्लस एट ईच फेस, हर एक फेस पर। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एंड सेंटर्ड की, तो एंड सेंटर्ड में देखो क्या चेंज हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ही होंगे, आपकी कोई सी भी यूनिट सेल हो कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक है। एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि कॉर्नर्स के साथ साथ फेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। आप कहोगे यही तो बात यहाँ पर भी गई थी। यहाँ पर क्या होता है कि किन्हीं सिर्फ 2 फेसेस पर प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों फेस अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो टॉप और बॉटम ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। आप जिस रूम में बैठे हो ऊपर वाला टॉप वाला फ्लोर और नीचे वाला बॉटम दोनों अपोजिट है, तो या तो सिर्फ पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या फिर इधर वाली वॉल और इधर वाली वॉल पर प्रेजेंट होंगे, या फिर इधर वाली वॉल और इधर वाली वॉल पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो एंड सेंटर्ड में क्या होगा कि या तो सिर्फ टॉप और बॉटम पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर और चलो मैं इसी में बता देती हूँ, या फिर यहाँ नहीं होंगे, इधर वाली और इधर वाली वॉल पर प्रेजेंट होंगे, या फिर और पीछे वाली और आगे वाली वॉल पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो भी आपको समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे प्लस एट 2 अपोजिट फेसेस, कोई से भी 2 अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पे हर फेस पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट होंगे, कोई भी 2 अपोजिट फेस हो सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि एक क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके कॉर्नर पे ऑफ कोर्स एटम्स प्रेजेंट होंगे और उसके बॉडी सेंटर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऑफ अ यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि हमने ना इस चैप्टर में पढ़ा है यूनिट सेल के बारे में, हमने डिस्कस किया है। तो क्या किसी सॉलिड में सिर्फ एक यूनिट सेल होती है? नहीं, सॉलिड में क्या होता है बहुत सारे एटम्स या आप कह सकते हो पार्टिकल्स होते हैं और बहुत सारी यूनिट सेल होती हैं जो एक साथ एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होती हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिट सेल है, एक क्यूबिक यूनिट सेल इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है इस यूनिट सेल में कॉर्नर पर प्रेजेंट है पार्टिकल्स, ठीक है, और साथ में एक पार्टिकल इसकी बॉडी में मतलब सेंटर में प्रेजेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इन्होंने कहा है कि ये एक यूनिट सेल है। अब आप ये बताओ कि जो इसके कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका कितना पार्ट ये अपने नेबरिंग, इसके साइड में भी तो कोई यूनिट सेल होगी ना इधर तरफ इस तरीके से, तो इसके जो साइड में यूनिट सेल है उससे कितना पोर्शन ये शेयर कर रहा है। ठीक है, वो आपको बताना है। ये एक साइड में यूनिट सेल हो गई। चलो इसकी हेल्प से देखते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ कि यहाँ पे मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ करने वाली हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि एक रेड एक ब्लू रेड, ठीक है, ये हो गए नीचे वाले 4 पार्टिकल्स ये वाले। ठीक, अब इसके ऊपर फिर से रेड
ब्लू, देन रेड एंड ब्लू। ठीक है, ये हो गए ये ऊपर वाले 4 पार्टिकल्स, समझ में आ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाले नीचे वाले ये 4 पार्टिकल्स और ये ऊपर वाले ये वाले 4 पार्टिकल्स। ठीक है, अब इन्होंने कहा है मैं किसी भी एक पार्टिकल को, अगर मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, ये ऊपर वाले 4 पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना। अगर मैंने इस तरीके से हाथ में लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा कि ये ऊपर वाले 4 पार्टिकल्स दिख रहे होंगे सिर्फ, है ना। तो अगर मैं इसको पेपर पे ड्रॉ करना चाहूँ, सिर्फ 2D में ड्रॉ करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या ड्रॉ करूँगी, इस तरीके से। ये मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ इसका टॉप वाला पोर्शन मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, और मैं इस वाले पार्टिकल को पकड़ के देखने वाली हूँ कि इसका कितना पार्ट नेबर में जा रहा है। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, है ना। अब मुझे पहले ये देखना है कि ये वाला जो पार्टिकल है इसके आसपास क्या और कितनी यूनिट सेल प्रेजेंट होंगी। जैसे एक यूनिट सेल तो मैंने इधर बनाई है, एक नीचे भी तो होगी ना, एक इधर साइड भी तो होगी ना, एक इधर साइड भी होगी। और जब हम 3D में देखते हैं तो अगर ये है तो इसके ऊपर भी तो एक यूनिट सेल प्रेजेंट होगी ना, इसके ऊपर यहाँ पे कुछ और कुछ इस तरीके से, एक मिनट ज़रा, कुछ इस तरीके से और भी यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो वही हम देखने वाले हैं। तो ये एक यूनिट सेल मैंने बनाई है, मेरा फोकस इस वाले, ये जो ये वाला है इस वाले पार्टिकल पे रहने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, एक यूनिट सेल इसके साइड में होगी, ठीक है, एक यूनिट सेल नीचे भी होगी। लेकिन क्या नीचे वाले में ये वाला पार्टिकल आ रहा है, नहीं, मेरा फोकस तो ये वाला पार्टिकल है ना, तो इसको हटा देते हैं, ये हमारे काम के लिए। ठीक है, इधर भी एक यूनिट सेल होगी, लेकिन अगेन उसमें ये वाला पार्टिकल नहीं आ रहा है, तो हम उसको साइड ही रखते हैं। फिर एक यूनिट सेल इधर तरफ भी होगी, उसमें ये पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम उसको रखते हैं। एक यूनिट सेल इधर भी होगी, ये वाली, है ना, इसमें भी ये पार्टिकल आ रहा है, तो हम इसको रखते हैं। तो कितनी यूनिट सेल हो गई, 1 2 3 4। अब जैसे ये 4 यूनिट सेल हैं, इनके ऊपर भी तो 4 यूनिट सेल होंगी ना। अब आप कहोगे नीचे भी होंगी 4 यूनिट सेल, बट जब मैंने ये कंसीडर किया है, ठीक है, और इसमें मैं ये वाला पार्टिकल कंसीडर कर रही हूँ, तो अगर इसके नीचे वाली जो यूनिट सेल होगी, जो नीचे से आ रही है, तो क्या वो इस पार्टिकल को टच करेगी, नहीं करेगी, वो तो सिर्फ नीचे वाले पार्टिकल्स को टच करेगी ना। मेरा फोकस ये वाला पार्टिकल है, तो इसको कौन टच करेगा, जो ऊपर वाली होंगी। ठीक है, तो हम सिर्फ ऊपर देखने वाले हैं। तो जो इसके ऊपर होगी 5th वाली, वो भी इस पार्टिकल, उसमें भी ये पार्टिकल इन्वॉल्व होगा। इसके ऊपर होगी, उसमें भी ये पार्टिकल इन्वॉल्व होगा। इसके ऊपर होगी, उसमें भी ये पार्टिकल इन्वॉल्व होगा। और इसके ऊपर होगी, उसमें भी ये पार्टिकल इन्वॉल्व होगा। मतलब एक पार्टिकल कितनी यूनिट सेल में ओवरऑल इन्वॉल्व कर रहा है, 8 यूनिट सेल्स में। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये आपका रूम है या जो भी है। तो इसमें अगर मैं इस वाले यहाँ पे, ये जो ब्लैक वाला है, इसको फोकस कर रही हूँ, या फिर इधर व्हाइट वाले पे शो करना ईजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं फोकस कर रही हूँ, ये वाला पार्टिकल कहाँ पे, कौन कौन सी यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। तो एक यूनिट सेल इधर होगी, उसमें ये पार्टिकल आ रहा है। इधर वाली में ये पार्टिकल आएगा क्या, नहीं आएगा, उसमें तो ये वाले पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, तो इधर वाले में आएगा एक, जो इधर के ऊपर होगी, जो यहाँ से आ रही होगी, उसमें भी आएगा। और एक जो यहाँ पे होगी, उसमें भी ये पार्टिकल इन्वॉल्व होगा। फिर इसके ऊपर एक होगी, उसमें भी होगा। इधर साइड में भी एक ऊपर होगी, और ऐसे ही इधर। तो टोटल कितनी यूनिट सेल्स हो गई एक पार्टिकल के लिए। एक पार्टिकल डिवाइड हो रहा है कॉर्नर वाला, एक पार्टिकल डिवाइड हो रहा है 8 यूनिट सेल्स में। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि जो साइड वाली एक नेबरिंग यूनिट सेल है, उसमें कितना पार्टिकल आ रहा, उसमें कितना पार्टिकल आ रहा होगा। तो एक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल आएगा भाई, 8 यूनिट सेल में एक पार्टिकल, तो एक यूनिट सेल में कितना, 1/8 पार्टिकल। ठीक है, ये पता नहीं आपको आइडिया है या नहीं। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जब भी हम ज़्यादा से कम पे जाते हैं, जैसे 8 से 1 पे जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, और जब हम ज़्यादा कम से ज़्यादा पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/8 पार्टिकल। तो इसका आंसर क्या जाएगा कि नेबरिंग जो आपकी यूनिट सेल है, वहाँ पे हर एक यूनिट सेल 1/8 जो पार्ट है एक पार्टिकल का, वो लेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर की। कॉर्नर का तो हो गया क्लियर, कितना, 1/8 पार्ट। ठीक है, बॉडी सेंटर की जब मैं बात करती हूँ तो देखो, ये मेरे पास एक यूनिट सेल थी, अभी मैंने इसमें बॉडी सेंटर नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, बॉडी सेंटर का क्या मतलब हो गया कि इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर मैं कोई यूनिट सेल लगाती हूँ तो क्या उसमें ये वाला पार्टिकल का कोई पार्ट जाएगा, कोई नहीं जाएगा। इधर लगाती हूँ तो भाई ऐसे ऐसे रह जाएगी ना, तो ये तो टच ही नहीं हो रहा है अंदर। अगर आप इस तरीके से देखते हो इसको, तो ये तो ऊपर ही ऊपर रह गया है ना, टच तो अंदर हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये यहाँ से भी शेयर नहीं होगा। ऊपर में कोई रखती हूँ तो शेयर नहीं हो रहा, साइड में रख रही हूँ तो शेयर नहीं हो रहा, नीचे कोई यूनिट सेल है उसके साथ भी शेयर नहीं हो रहा। इसका मतलब जो बॉडी के अंदर वाला जो पार्टिकल है, वो किसी भी नेबरिंग जो यूनिट सेल होती है उससे शेयर नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि नेबरिंग जो यूनिट सेल है वहाँ पर कितना पार्ट शेयर हो रहा है, तो वहाँ पे तो कोई भी पार्ट शेयर नहीं हो रहा, क्योंकि जो कंप्लीट पार्टिकल है
कंप्लीट पार्टिकल बिलोंग्स टू दी यूनिट सेल, कि जिस यूनिट सेल का वो है कंप्लीट पार्टिकल सिर्फ उसी यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है, बाकी किसी से शेयर ही नहीं हो रहा, तो जो नेबरिंग यूनिट सेल होगी वहाँ पर उसका पार्ट कितना जाएगा, 0। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इजी लगे होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।